जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत माता की जय। भगवान परशुराम जन सेवा समिति सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में अपना अहम योगदान देने के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही देश के उन महापुरुषों को भी प्रमुखता से याद किया जाता है जिनका जीवन देश के लिए सदैव समर्पित रहा। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके महान योगदान को याद किया। लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पे एकत्रित आप सभी भाइयों बहनों और गांधी जी की जयंती पे भी एकत्रित हुए। आप शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, सर्वजातीय हैं। जैसे हमारी ये भगवान परशुराम सेवा समिति सर्वजातीय है, उसकी तरफ से और मैं आप सभी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे 70% लोगों के मैं नाम जानता हूँ, वो लंबी तकरीर हो जाएगी। आज शास्त्री जी और गांधी जी के बारे में बात कर लें। यहीं 2-3 जो व्याख्यान हुए उनमें मैंने देखा कि भाई गांधी जी से शास्त्री जी को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। उसका एक कारण है, शास्त्री जी 18 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले रेल मंत्री भी थे नेहरू के कैबिनेट में। तो एक दफ़ा रेल एक्सीडेंट हुआ, शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर नेहरू जी की मृत्यु हुई 27 मई 1964 को। तो शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो गांधी जी से आज धक्कद नाम इसलिए लेने वाली बात होगी कि पहले देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी थे तो खिलाफ, आज़ादी तो दिलाई, आज़ादी के लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेज़ों के जचगी के जाना तो पड़ेगा हिंदुस्तान छोड़ के। मगर जो 14 अगस्त को काम हुआ, यानी बंटवारा देश का और पाकिस्तान बना, उसमें से कुछ लोग अफेक्टेड आदमी भी हैं, जैसे ढल साहब के पेरेंट्स जितने भी यहाँ हैं, करीब करीब मुल्तान से चल के इधर आए और बहुत खून खराबा हुआ। उस खून खराबा इतना हुआ कि 2 करोड़ लोग तो माइग्रेट हुए, घर छोड़ के अपना भागना पड़ा जान बचा के, और 30 से 40 लाख मारे भी गए, जान बचा के भागना भी पड़ा और पाकिस्तान बन गया। उस बनने से ऐसा खराबा हुआ कि हमारी 4 तो लड़ाई हो ली, यानी 48 में कश्मीर वाली लड़ाई, फिर 65 में लड़ाई, फिर 71 की लड़ाई और फिर करगिल की लड़ाई 99 की, और अभी लड़ाई चली रही है, यानी आतंकवाद जो है वो चल ही रहा है। उसमें लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने का ऐसा क्या तब था कि भाई उनकी जयंती बनाई जा रही है सारे हिंदुस्तान में, कि उन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तान का मुंह मोड़ दिया। तो शास्त्री के बारे में, मैं शास्त्री जी के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। एक तो सच्चे ईमानदार आदमी थे, इतने ईमानदार थे कि कहीं जाना था जलसे में या विदेश, गला फटा हुआ था, 2 ही कुर्ते थे उसके पास। तो बोला जी ये तो गला फटा हुआ, अपने विदेश जाना है, बोला भाई इसकी उल्टा करवा लाओ धरती पे, अब नया क्या सिलाएंगे। तो बहुत ईमानदार थे। भगवान परशुराम जन सेवा समिति के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने जयंती समारोह में शामिल होने वाले समस्त जनों का हार्दिक अभिनंदन किया। ठीक है ना, बिल्कुल। आदर व सम्मान के योग आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर पहुंचे सभी शहर के गणमान्य, सभी समाज, सभी बिरादरी के लोग पहुंचे, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और विशेषकर समाज सेवी हमारे सुरेश शर्मा जी, दर्शन कौशिक जी, मेरे बड़े भाई जयप्रकाश कौशिक जी, पूर्व प्रधान जिला ब्राह्मण सभा, और असीजा जी, भीम महाजन जी, देखिए कहाँ भीम महाजन आते रहे, भीम महाजन आके पहुँच गया जी, पिंकी जी पार्षद हैं, सुरेश जी, और
11 वार्ड सैनी पार्षद हैं, सैनी साहब पहुँचे हैं और उनके साथ सभी साथी आए, जगदीश जी और गोपुत्र सेना के अखिल भारतीय के अध्यक्ष हैं, संपत जी के फादर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विष्णु शिव पूजन जी और रोशनलाल शर्मा जी, विजय कौशिक ढल साहब, विजय ढल जी आए हैं और सुशील पार्षद हमारे वार्ड 19 से 20 से, और रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रधान राजपाल नयन व सेक्टर 14 के प्रधान व तमाम साथियों को यहाँ पहुँचने पर पुनः स्वागत। बलबीर जी और मैं कोई साथी दो बात कहना, नमस्कार जी, राजपाल जी दो बात कहना चाहोगे? हरियाणा रोडवेज से सेवानिवृत्त यूनियन प्रधान राजपाल नयन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि इतिहास में उनसे महान नेता नहीं हुआ। व्यक्तित्व, चरित्र और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे शास्त्री जी। जो परशुराम जन सेवा समिति इनके आह्वान पे किया गया है, बहुत साथियों ने बहुत अच्छा, कई बार हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, सामाजिक कार्यों के साथ साथ इस प्रकार से महापुरुषों को याद करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और जहाँ तक डीपी वत्स जी जनरल साहब की बात है, मैं 2-3 प्रोग्रामों में पहले भी गया हूँ। एक आज का जो जयंती का प्रोग्राम है, जिस दिन हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया, शुरू से आखिर तक अगर हम गिनती करते हैं, हम चरित्र के ऊपर, उसके कार्य प्रणाली के ऊपर अगर हम उसका अवलोकन करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री से यानी जितने भी प्रधानमंत्री आए, इसके मुकाबले में शायद ही कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का रहा। मैं तमाम बुद्धिजीवियों से, जिम्मेवार नागरिकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो सच्ची श्रद्धांजलि है, वो जो लाल बहादुर शास्त्री के जो जीवन का जो अनुकरण है, उसके ऊपर हमें उसके रास्ते पर चलना चाहिए। और अंत में मैं फिर हमारे जो मुख्य आज अतिथि हैं जनरल डीपी वत्स जी, इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।